पापांकुशा एकादशी के दिन जरूर सुने इस कथा को, मिलेगा सुख सौभाग्य। पापांकुशा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन के दुख दर्द दूर हो सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में पापांकुशा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष तिथि की एकादशी को ही पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापांकुशा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन के दुख दर्द दूर हो सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करना शुभ माना जाता है। वहीं पापांकुशा एकादशी का व्रत बिना कथा का पाठ किए अधूरा माना जाता है। इस दिन पापांकुशा एकादशी कथा का पाठ करना बेहद पुण्यदायक माना जाता है। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा प्राचीन काल की बात है। विंध्य नामक पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अत्याचारी स्वभाव का था। उसका सारा समय दुष्टता, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही बीत जाता था। जब जीवन के अंतिम वक्त में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आ गए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ज्यादा डर गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। फिर महर्षि अंगिरा के पैरों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने महर्षि अंगिरा से कहा, मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सभी पाप खत्म हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहेलिये के निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत रखने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और किए गए अपने सारे बुरे कर्मों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के फल और भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिया को अपने साथ लिए बिना ही यमलोक वापस चले गए। विधि विधान से व्रत रखने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और किए गए अपने सारे बुरे कर्मों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के फल और भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिया को अपने साथ लिए बिना ही यमलोक वापस चले गए।